आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि आप कोई प्रॉपर्टी पर 12 साल या इससे अधिक समय से कब्जा किए हुए हैं, तो वो आपके नाम होगा कैसे? ठीक है? बहुत व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि हम 40 साल से कब्जा किए हैं और मेरे नाम होगा कैसे? ठीक है? तो आप कब्जा कितनों साल से क्यों ना किए हो, ठीक है? जब तक आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होगा, तब तक आप अपने नाम नहीं करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुल 8 कागज़ात के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आठों कागज़ात आपको तैयार कर लेना है। और ये आठों कागज़ात जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी कब्जा का प्रॉपर्टी अपने नाम करा ही नहीं सकते हैं। ये आठों कागजात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आठों कागजात आप तैयार नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ आपको कागजात तैयार करना ज़रूर मतलब बहुत मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसके बिना आप जो है कोई भी कब्जा वाला ज़मीन को अपने नाम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है? तो हम बिल्कुल जो है प्रैक्टिकली आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि यदि कोई प्रॉपर्टी पर कोई प्राइवेट व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी है और उस पर यदि आप 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, तो वो 100% आपका हो जाएगा। तो कैसे होगा? किस स्थिति में आप कागज़ बना सकते हैं? चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगातार 12 साल या इससे अधिक समय से रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी का आप ओनर बनने का हकदार हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका हकदार तो हो जाते हैं, लेकिन होंगे कैसे? कैसे कागज़ निकलेगा? इसके लिए आपको न्यायालय में एक टाइटल सूट का वाद दाखिल करना होगा और दाखिल करने से ही आपको कागज़ नहीं मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी का। इसके लिए आपके पास कुछ कागज़ात भी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन-कौन कागज़ात चाहिए। तो मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आपने 12 साल से रह रहे हैं या इससे ज़्यादा समय से रह रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आपने उस पे मतलब रहना स्टार्ट किए थे, तो कोई न कोई तो उसका जो ओनर होगा, कोई न कोई तो ओनर होगा और ओनर के साथ तो आपका कुछ न कुछ बातचीत हो के मतलब आपको कब्ज़ा मिला होगा। ऐसा तो ना कि आप डायरेक्ट को कब्ज़ा कर लिए। तो हो सकता है आप कोई छोटा-मोटा एग्रीमेंट किए हो या फिर कोई सेल डीड किए हो या फिर कोई विक्रयनामा किया हो, कोई तो कागज़ात हो सकता है या फिर ये कागज़ात नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि है तो ये कागज़ात भी आपको टाइटल सूट का जो मुकदमा करेंगे वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है तो वहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप करते होंगे, इलेक्ट्रिक मीटर का यूज़ करते होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी वहाँ दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं या फिर आप पानी का भी बिल दे सकते हैं। तो ये यदि दोनों कागज़ात देंगे तो यहाँ पे ये आसान हो जाएगा साबित करना कि आपने प्रॉपर वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? और ये बिल लगातार 12 साल या इससे ज़्यादा समय का होना चाहिए। आपको जो भी बिल आ रहा है, वो सब बिल को आपको सँभाल के रखना है। यदि आप लगातार 12 साल तक का बिल नहीं देंगे, तो ऐसे स्थिति में आप ये साबित ही नहीं कर पाएँगे कि हम जो है लगातार उस पे कब्ज़ा बनाए हुए थे। उसी प्रकार से आपको पानी का बिल भी देना है, ठीक है? साथ ही साथ मान लीजिए आप यदि कोई दूसरा विलेज में यानी कि आप जहाँ का निवासी है, वहाँ से यदि कहीं दूर-दराज का कोई प्रॉपर्टी है, आपका जो पंचायत है, उस पंचायत से अलग कोई पंचायत है या फिर आपका जो वार्ड है, उस वार्ड से अलग का कोई वार्ड में आप मतलब 12 साल से अधिक समय से कब्ज़ा किए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप वहाँ का राशन कार्ड दे सकते हैं या फिर गैस कनेक्शन का जो मतलब बिल है वो दे सकते हैं या फिर आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं या फिर बैंक पासबुक भी दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक का जो पासबुक होता है, उस पर भी आपका एड्रेस लिखा होता है। साथ ही साथ यदि वो प्रॉपर्टी नगर निगम या फिर नगर परिषद में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप नगर निगम या फिर नगर परिषद में कोई भी टैक्स जमा किए हैं, तो उसका भी आपको पर्ची सँभाल के रखना है। यदि आप टाइटल सूट करेंगे, तो वहाँ पर ये सभी कागज़ात का आपको आवश्यकता पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आपने प्रथम रोज़ मतलब 12 साल से जो अधिक समय से आप कब्ज़ा किए हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम पहला दिन जो आप कब्ज़ा किए थे, वो दिनांक भी आपको टाइटल सूट वाला जो मतलब ड्राफ्टिंग होगा केस का, उस केस में मतलब ड्राफ्टिंग में लिखना अनिवार्य है कि पहला दिन कब्ज़ा कब किए थे। वो तारीख भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि वो तारीख नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी पर आपने कब्ज़ा किया है, उसका ओरिजिनल मालिक कौन है? ओरिजिनल मालिक का मतलब हुआ कि वो प्रॉपर्टी किस व्यक्ति के नाम से है। यदि वो व्यक्ति जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो भी उत्तराधिकार है, वो सबका नाम और पूरा पता आपको मतलब जानकारी में रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप ही का वार्ड में, आप ही का पंचायत में मतलब कहीं कब्ज़ा किए हुए हैं आप लगातार 12 साल या इससे ज़्यादा समय से, तो ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए राशन कार्ड का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं या फिर वोटर कार्ड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं या फिर आधार कार्ड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम इसी वीडियो में ज़िक्र किए थे, ठीक है? तो वोटर कार्ड यही साबित करेगा कि आप कहाँ का निवासी है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं उससे 200 मीटर यदि मतलब कहीं और रहने लगे तो आपका वोटर कार्ड ही बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप पंचायत बदलते हैं या फिर आप अपना वार्ड बदलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का एड्रेस चेंज होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका घर का साइड में ही है, मतलब एक ही वार्ड में आपका जो पहले से जो वोटर लिस्ट वगैरह हर चीज़ बना हुआ है, यदि वहाँ पर ही आप कब्ज़ा किए हैं, तो ये सब कागज़ात आपका काम नहीं आने वाला है। तो वहाँ पे काम आएगा सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर वाटर का बिल,
ठीक है? ये सब चीज़ आप दिखा सकते हैं, या फिर कहीं दूसरा जगह का है, ठीक है? तो वो जगह को वेरीफ़ाई करने के लिए मैंने जो आपको 8 कागज़ात के बारे में बताया, ये 8 कागज़ात आपको तैयार करना है। यदि आप टाइटल शूट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि इसमें खर्च होगा, आप मुकदमा ही नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप 50 साल या इससे ज़्यादा समय तक भी कब्ज़ा किए रहेंगे, तो आपका उस प्रॉपर्टी का कागज़ात बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इससे पहले भी हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कब्ज़ा वाला ज़मीन पे मालिकाना हक आप कैसे कायम कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो से जो कमेंट आ रहा था हमको, वही सभी कमेंट को शॉर्टलिस्ट करते हुए ये वीडियो हम बनाए हैं।